अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल कोहली मेंशन रेटल्स बाबर पाकिस्तान सीक्स नोबल फॉर पीस मेजर कारोबार है मेजरली रेड की वीडियो रीजनल वीडियो कलिंग डिस्क्रिप्शन मौजूद का लाजमी को भी सपोर्ट करें, हम भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। Well, it's Shaklan Iqbal, so guys, let's start. Good morning. Yes, sir. Morning. Cheers, brother. Cheers. म्यूजिक। Cheers. सर बताओ। पाकिस्तानियों से ना हाँ, समय भी मजे ले रहा है और अब पत्रकार भी मजे ले रहे हैं। सब मजे ले रहे हैं। सब मजे ले रहे हैं, सोच रहे हैं सही मौका है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं बाबर आजम। उनसे एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि बॉब्जी द किंग है वो, बॉब्जी द किंग। किंग राजा। तो क्या सर, अभी मैं बता रहा हूँ वो सुनिए। हुआ यूं कि उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि भाई आपकी तुलना विराट कोहली से होती है, लेकिन विराट कोहली के जो आंकड़े हैं मैच को लेके वो आपसे कहीं बेहतर हैं, वो मैच फिनिशर माने जाते हैं, आप तो मैच फिनिशर माने नहीं जाते। भाई भड़क गया, गुस्से में आ गया, बोला ऐसे कैसे, मैंने बहुत मैच फिक्स किए। आपकी प्रतिक्रिया? मेरी प्रतिक्रिया देखो, मैच फिक्स किए मैच फिनिश किए, ये नहीं। देखो फिनिशर की बात हुई, पत्रकार ने तो फिनिशर पूछा। फिनिशर पूछा। अब मैं बताता हूँ। एक देखो, बात सीधी बात यह है कि बाबर आजम ने मैच फिनिश किए नहीं किए वो बात की बात है, उसने टीम फिनिश कर दी पाकिस्तान की, तो फिनिशर तो है बाबर आजम, इसमें आप यू कांट टेक दैट अवे। उसने पूरी टीम निपटा दी भाई। रन मान बना के नहीं दे रहा, नहीं बनाता रन वो नहीं बनाता रन, उसने टीम निपटा दी। उसने और रिजवान ने और शाहीन अरे उनका प्लॉट है वो भाई। और पाकिस्तानियों ने सबसे बड़ा जो हो सकता है कि जिंदगी में कुछ बन जाता, बाबर आजम हो सकता है कुछ बन जाता। जब से उसका विराट कोहली के साथ कंपैरिजन शुरू हुआ है तब से उसका करियर खत्म हो गया। आप देखिए, आप क्यों कंपेयर कर रहे हैं किसी से? यह बहस क्यों हो रही है कि वो विराट से अच्छा है कि विराट से अच्छा नहीं है? आप कभी इंडिया में किसी ने कंपेयर करा कि विराट कोहली और सचिन तो हमारा है, सचिन तो हमारा है ना, इंडियन है ना सचिन। कभी किसी ने इंडिया में ये कंपैरिजन करा कि जो विराट कोहली है वो सचिन से बेहतर है कि सचिन से कम है? सर विराट भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो सचिन से बेहतर है एक पॉइंट के लिए। वो देखो, बात यह है कि हम लोगों के संस्कार अलग हैं। ये संस्कार वाली बात होती है कि मुझसे बड़े हैं, ठीक है। एंड सचिन नो डाउट, जब विराट कोहली ने खास कीर्तिमान हासिल किया था तो ही said thank you or something like that, he made a gesture कंधे पे वर्ल्ड कप के टाइम पे नहीं, उसके अलावा भी। हाँ। तो देखो, ये संस्कार होते हैं, ये कल्चर होता है। वो संस्कारी लोग नहीं है टुवर्ड्स द वेस्ट। जो पाकिस्तान है ना, वहां पे कुछ ऐसा नहीं है। वहां पे डॉग ईट्स डॉग है, किसने किसको मारा काटा पीटा वो सब चलता है उनके यहाँ, एवरीथिंग गोज ना। तो ये क्यों बाबर आजम को आप कंपेयर कर रहे हैं? बाबर आजम को अगर आपको कंपेयर करना है किसी के साथ, राइट, हम तो किसी को, इवन द करंट लॉट दैट इज प्लेइंग, नोबडी कंपेयर्स। वो तो तब कंपैरिजन आता है जब किसी को टीम में सिलेक्शन करना होता है कि किसके आंकड़े अच्छे हैं, तो वेदर ही शुड फाइंड अ प्लेस और ही शुड फाइंड अ प्लेस, यू अंडरस्टैंड जी। तो ये एक तो जर्नलिस्ट को ये सवाल पूछना नहीं चाहिए था, पहली बात। और बाबर आजम को झूठ बोलना नहीं चाहिए था। बाबर आजम कर लेना चाहिए था कि भाई जो है सो है। नहीं, एक्सेप्ट नहीं यार। आप बाबर आजम सिर्फ ये बात कहते हैं कि भाई आप क्यों कंपेयर कर रहे हैं किसी से? मैं अपने आप में एक अकम्प्लिश बैट्समैन हूं और मैं पाकिस्तान की खिदमत जो भी है मैं कर रहा हूं। आप क्यों कंपेयर कर रहे हैं किसी के विराट कोहली से और इससे उससे? क्या मतलब है कंपेयर करने का? विराट कोहली अच्छे बैट्समैन है, आई विश हिम ऑल द बेस्ट, और मैं पाकिस्तान की खिदमत कर। सिंपल सा मैच्योर, लेकिन मैच्योरिटी है नहीं इन लोगों में। मैं यही कहने वाला था, आप ना बहुत सेंसिबल बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। चलो इसी खुशी में कॉफी पी लेते हैं। थैंक यू। बहुत समय के बाद किसी ने बोला कि आप सेंसिबल बात कर रहे हैं, मुझे तो हजम नहीं हुई शुरू में। ये एक्चुअली ना एक्सपेक्ट नहीं होता पाकिस्तान से, जो आप सेंसिबल बात कह रहे हैं ना, इसलिए मैंने कहा। ये वाली जो कॉफी है, मैं इसकी बात बताऊं, मैं जा रहा था विस्टारा की फ्लाइट में जी, मतलब एयर इंडिया हो गई, बट वो था, वो विस्टारा वाली सीट्स होती है ना, सो सिटिंग देयर, सो आई rang the bell and I asked the person who came, I said, may I please have a cup of black coffee? तो मैं सो गया था, अभी आ रहा था हाल फिलहाल में, तो कॉफ़ी मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो फिर
मैंने पूछा कि ये कौन सी कॉफी है, तो फिर उन्होंने क्या करा, वेरी स्वीट ऑफ दैट गाय, सच अ स्वीट गाय, उसने मुझे 5-6 सैशे दे दिया। कह रहा मेजर साहब ये रखो आप यार आपको अच्छी लगती है ना बड़ी कॉफी, आप ये रखो। ही गेव मी 4-5 sachets ऑफ दैट कॉफी। और टाटा की थी कॉफी, ऑब्वियसली बीइंग अ टाटा एयरलाइन दे यूजिंग टाटा कॉफी, बट दैट पर्टिकुलर मैं नाम भूल गया उस कॉफी का, लेकिन उसका जो फ्लेवर, एक नटी फ्लेवर है ना, मैं तो वही, आई हैव फॉरगॉटन द नेम ऑफ दैट, बट इट वाज टाटा कॉफी, बट व्हिच वन मुझे नहीं याद है। लेकिन कॉफी आपने रख ली। मैंने, अरे यार मुझे आप कॉफी दोगे मैं कॉफी ना रखूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने तो पूछ लिया उसको बुला के, मैंने बोला भाई वो कौन सी कॉफी है, आप मुझे बता सकते हैं? कह रहा सर मैं एक बार आता हूँ। तो ही गॉट मी 1 sachet, एक पहले एक दिया, कह रही है। तो मैंने बोला थैंक यू वेरी मच, मैंने बोला कि अपने साथ रख लूंगा तो आई कैन बाय। देन ही केम आफ्टर 10 minutes, ही सेड सर आप ये रखो पूरा। आपका फैन होगा सर, वीडियोस देख रहा होगा। नहीं, वो वीडियोस हमारे देखते थे, और जब मैं अहमदाबाद गया था बहुत पहले, तब उन्होंने मुझे फोटो भी दिखाई कि मैंने आपके साथ फोटो खिंचवाई थी, हम लोग अहमदाबाद गए थे। बट वेरी स्वीट ऑफ हिम, आई हैव फॉरगॉटन दैट जेंटलमैन्स नेम, बट wherever you are and whoever you are यार, cheers to you यार, what lovely कॉफी, मजा आ गया। अब थी कौन सी मैं भूल गया यार, मेरे दिमाग से निकल गई बात। कोई बात नहीं सर। पाकिस्तान की एक और बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है सर, और अजीब भी और गरीब भी। हाँ, अजीब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो पाकिस्तान अभी वो क्या कहते हैं, वो लाला कहते हैं, वंडर लाला, जिसमें लाला लैंड, हाँ लाला लैंड में जी रहे हैं। और गरीब इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब वो तो है ही ना। तो पंजाब असेंबली में आसिफ मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए नोबेल पीस प्राइज मिले, ऐसे कहकर बात की गई है। और इसका आधार क्या है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसकी शांति करवा रहे हैं भाई लोग। आज मीटिंग में है, लेकिन जिनके बीच में लड़ाई है वो पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे ये पता नहीं है अभी। नहीं, दो बातें, पहुंच पहुंच भी जाएंगे, अमेरिकन भी, हो सकता है ईरानी भी पहुंच जाएं। देखो मैं बताता हूँ क्या ये जो हो रहा है ना पाकिस्तान जो असेंबली में हुआ है, जैसे एक जमाने में ये ऐसे ही चल रहे हैं 21वीं शताब्दी में, जैसे कि मुगलों के दरबार में होता था ना कि यार एक काम करो कि अगर बादशाह सलामत की तारीफ कर दोगे, हो सकता है 2-3 सिक्के फेंक दें तुम्हारी तरफ खुश होके। पूरा पाकिस्तान वैसे ही चल रहा है। देयर आर सो मेनी सीरियस इश्यूज दैट आर प्लेगिंग पाकिस्तान। इतना बड़ा एनर्जी क्राइसिस है, वाटर क्राइसिस है, फूड क्राइसिस है, और जो एनर्जी क्राइसिस है वो पूरी दुनिया में है। वाई पाकिस्तान? इट्स इन द वर्ल्ड। क्या भारत को पिंच नहीं कर रहा? ऑब्वियसली पिंच कर रहा है। तो यार ये जो सारी चीजें हैं ना, ऑल दीज थिंग्स, इससे होता क्या है मैं बताता हूं कि इनको ऐसा लगता है कि हम आसिम मुनीर की तारीफ कर देंगे थोड़ी सी तो हमें कुछ टुकड़े मिल जाएंगे खाने के लिए। इनकी असेंबली में लोग पाकिस्तान के लिए लॉयल नहीं है, दे आर लॉयल टू अ सर्टेन पर्सन। ये टिपिकल जो मुगलों की नीति थी ना कि बादशाह सलामत आ गए हैं, आपने झुक के सलाम किया और आपने 2-3 आपने चीजें सुना दी कि आप जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि आफताब आसमान चढ़ गया, और सम नॉनसेंस शायरी टाइप से कुछ कुछ उनकी तारीफ में सुना दिया कि साहब आप ही हैं बस, आप जब आते हैं तो आपके दुश्मन थर-थर कांपते हैं, और ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, लिहाजा आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। ये पूरी पाकिस्तान की असेंबली ऐसी चलती है, ये फर्जीवाड़े पे चलती है। कोई सीरियस डिस्कशन नहीं, कोई कुछ नहीं, फालतू की बातें। पीपल आर इलिटरेट इनसाइड द असेंबली, नॉट वेरी वेल रेड, देयर आर्ग्यूमेंट्स आर नॉट coherent, they don't make coherent arguments, they don't, there is nothing get done in the Pakistan assembly. पाकिस्तान असेंबली में काम नहीं होता है, ये फर्जीवाड़ा होता है। काम जीएचक्यू में होता है। काम जीएचक्यू में होता है इन द सेंस कि मुल्क को चलाने का, मुल्क चला रहा है जीएचक्यू रावलपिंडी, यहां पे फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। इसको ये नोबेल प्राइज, ये कोई बात होती है यार? इसकी नोबेल प्राइज दे दो, ये करवाए, क्या कराया? दलाली खाई है पाकिस्तान ने। मैं यही पूछने वाला। ट्वीट लिखने की औकात नहीं है शहबाज शरीफ की, जिसको नोबेल प्राइज की बात कर रहे हैं। 2 कौड़ी की औकात नहीं है उस आदमी की। न्यूयॉर्क टाइम्स की क्या रिपोर्ट है? न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि अमेरिका ने ड्राफ्ट करके ट्वीट दे दिया उसको, बोला कि बेटा तू उसको ट्वीट कर देना। अमेरिका ने बोला कि तू कर। अमेरिका पुश्ड पाकिस्तान टू डू इट। ये पाकिस्तान के दिमाग में आइडिया नहीं आया, ना पाकिस्तान की कोई मान रहा है। भाई देखो एक बात बताओ, पाकिस्तान पूरा आइडिया किसका था? न्यूयॉर्क टाइम्स, फाइनेंशियल टाइम्स, ये सब लोग कवर कर चुके हैं, और हम स्क्रीन पे भी हमें दिखाना चाहिए। ये पूरा आइडिया है, ये जो पाकिस्तान में टॉक्स की बात चल रही है, ये आइडिया अमेरिका का था, ये पाकिस्तान का आइडिया नहीं था। ठीक है, अब लोग ये पूछेंगे कि पाकिस्तान में क्यों हो रहा है?
चलो पाकिस्तान का आइडिया नहीं था, पाकिस्तान में क्यों हो रहा है और कहां पे होगा? आप इसको दूसरी सेंस में देखिए। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी जगह करवाना चाहता है पीस टॉक्स, एक ऐसी जगह जिसको कंट्रोल कर सके। अब ईरानियों ने कतर में तो मिसाइल मार दी, कतरी तो नाखुश हैं। सऊदी अरब में हो नहीं सकता क्योंकि आपने सऊदी अरब को भी मिसाइल मार दी, पाकिस्तान पे मिसाइल नहीं गिरी। अब पाकिस्तान पे मिसाइल नहीं गिरी, दूसरी ये चीज है कि ये भी कवर किया था हमने, कल ही कवर किया था, ठीक है, और वो हमें दिखाना चाहिए स्क्रीन पे। अमेरिका ने बोला तुम करो, इसलिए नहीं कि तुम लायक हो, इसलिए नहीं कि तुम में कैपेबिलिटी है, तुम में डिप्लोमेटिक हेफ्ट है, नहीं, तुम इसलिए करो क्योंकि तुम एक मुसलमान मुल्क हो। और जब तुम ईरान को बोलोगे क्योंकि तुम इस लड़ाई में शामिल नहीं थे और तुम मुसलमान मुल्क हो, तो मुसलमान होने के नाते वो तुम्हारे ऊपर ज्यादा एतबार करेंगे। यह है पीछे की कहानी। तो सब कुछ अमेरिका ने दिया, अमेरिका ने पैसे दिए, वो जहां पे वो सरीना होटल या जो भी होटल है, जो भी मैं पढ़ रहा था, उस होटल में रहेंगे। एवरीथिंग इज फंडेड बाय द यूएस एम्बेसी इन इस्लामाबाद। दिस होल थिंग इज फंडेड। उनका गाड़ी घोड़ा गाजा बाजा जो भी एक प्रोटोकॉल शहर सर शांत कर दिया, मतलब वो तो शहर। अरे यार, अब जेडी वैंस आएगा तो उसको इंप्रेस करने के लिए अब ये देखना क्या करेंगे। अगर जेडी वैंस पहुंच जाता है वहां पे, जो कि मीडिया कह रहा है पहुंचेगा, आप देखना जेडी वैंस को खुश करने के लिए ये जमीन पे लेट जाएंगे, क्योंकि एक आदमी को खुश करना है आपको 25 करोड़ आवाम को खुश नहीं करना है। तो ये जो भी पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ये कर दिया, ट्विटर पे काफी वो कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने बड़ा और हमें पीस मेकर्स की तरह वेलकम करा जा रहा है। पता है पाकिस्तान में बड़ा चल रहा है, इसकी मजाक पाकिस्तानी खुद उड़ा रहे हैं। इससे लेके सवाल भी है। नहीं, वो कह रहे हैं कि हमने हमारा पासपोर्ट देखा पाकिस्तानी, अरे बोला वल्ला हबीबी आप आइए, आप तो पीस मेकर है। कैसे छोटे लोग हैं यार, कितनी छोटी सोच है इनकी। मुझे तो कभी ऐसा लगता है कि यार कितनी मतलब अजीब सी जहनियत है, क्या माइंडसेट है लोगों का। आप क्योंकि हम लोग एक लेवल पे ऑपरेट करते हैं ना, हमें वो समझ में नहीं आता कि ऐसा भी होता होगा। ये एकदम ही नीचे चले जाते हैं एक्सपेक्टेशन। जब आपको लगता है कि जमीन पे पड़े गड्ढा खोद के और नीचे चले जाते हैं, ये कुएं के नीचे भी गड्ढा खोद रहे हैं कि हम और नीचे चले जाएं। और सबके सामने क्लियर हो गया है, न्यूयॉर्क टाइम्स, फाइनेंशियल टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, हर जगह छप गया है कि ये जो पीस टॉक्स हैं, दे आर स्पॉन्सर्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैंने कॉन्क्लेव कराया, मैं एक कॉन्क्लेव करवाता हूं, डिफेंस कॉन्क्लेव। मैं एक होटल बुक करता हूं, होटल वाले को पैसे देता हूं जी, सब कुछ करता हूं, होटल बुक करवाता हूं, क्योंकि मेरे लिए कुछ कारणों से वो होटल कन्वीनियंट है, मेरे घर के पास है या जो भी है। होटल वाला कल ये बोलेगा मैंने कॉन्क्लेव कराया। होटलों में शादी होती है, लोग देते हैं, लड़की वाले लड़के वाले मोटा पैसा देते हैं होटल को और वहां पे शादी करवाते हैं। होटल वाले का काम है खाना वाना बनाना, सबको ठीक ठाक करना। कल होटल वाला क्लेम कर लेगा कि शादी मैंने करवाई है? नहीं, वो क्लेम कर रहे हैं, वो क्लेम कर रहे हैं कि शादी मैंने करवाई है। अब बताओ क्या सेंस है इसमें? सेंस तो कोई नहीं है सर। मैं वही बता रहा हूं यार कि ये आपस में ही लगे रहते हैं, तू मुझे खुश कर दे, मैं और राम क्या शर्ट पहनी है, अब बोले सर आपकी भी टी शर्ट कुछ कम नहीं है, दोनों खुश हो गए। जाओ, सिंपल सी बात है, घर की बात है, आपस में यही करते हैं आपस में। पाकिस्तान, ये नेशनल असेंबली सबसे बड़ा फ्रॉड का सेंटर है ये सर। चूंकि अगर तक मिलने लगा तो किसको मिलेगा नोबेल प्राइज? हाँ, दोनों में से किसको मिलेगा? दोनों लड़ जाएंगे, हाँ जॉइंट लेंगे। जॉइंट लेंगे, पता नहीं क्या करेंगे ये। फ्रीडम फाइटर सर की अपनी क्रिएटिविटी है, बताओ दोगे किसको? दोगे किसको? हाँ अच्छा बताओ सर। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान में एक सीनियर जर्नलिस्ट है हामिद मिर्जा, तो उनका एक शो चल रहा था, तो उसमें उन्होंने गेस्ट बुलाए थे। गेस्ट का नाम उर्दू में था तो मैं नहीं पढ़ पाया, तो मैं नाम नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ऑडियो है अपने पास। मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान जो पीस के लिए जो पाकिस्तान की एफर्ट है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग 1947 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सितंबर 47 में कहा कि यूएन के मेंबर बने। किसी ने पूछा कि मोटिवेशन क्या है, उन्होंने कहा हम इंटरनेशनल पीस के लिए काम करना चाहते हैं। फिर जब उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के अपने ऑब्जेक्टिव्स दिए तो उसमें मेन चीज ये था कि यूएन के चार्टर पे हम चलेंगे, सबसे दोस्ती, किसी से एग्रेशन नहीं, और ओप्रेस्ड और सप्रेस्ड नेशंस जो पैलेस्टीनियंस हैं या और भी कोई भी हैं, इवन इंडोनेशिया को असला मसला था, डच उनके ऊपर अटैक कर रहे थे, उन्होंने कहा हम उनके साथ खड़े हैं। तो ये मैं कहने के बाद ये कहूंगा कि अभी पाकिस्तान ने
ईरान और अमेरिका के दरमियान रिप्रोचमा पहले भी पूरी ट्राई की, फिर ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान की, इवन इंडिया के साथ शिमला मुआहदा क्यों किया? पीस के लिए कि रीजन आए वो हमारी है। आप देखिए अफगानिस्तान से डी इंडक्शन हुई ट्रुप्स की, किसने फैसिलिटेट किया? इन द इंटरेस्ट ऑफ रीजनल एंड ग्लोबल पीस। उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो शिमला समझौता किया था वो इसलिए नहीं किया था कि हमने सरेंडर कर दिया 71 में, या वो इसलिए किया था कि रीजन में शांति आ सके। एक बात उन्होंने आगे ये भी कहा कि पाकिस्तान से जो डीएस्केलेशन होता है, या पाकिस्तान से जो अफगानिस्तान से जो डीएस्केलेशन हुआ, अफगानिस्तान से जो पाकिस्तान बात करने की कोशिश करता है, वो इसलिए नहीं करता कि अफगानिस्तान से इशू है उसको, इसलिए ताकि रीजन में पीस आ सके। वही वो पीस की चूरन जो है अमेरिका और ईरान में बांट रहा है कि पूरे दुनिया में पीस आ सके। मतलब ये उनका रिस्पॉन्स है। देखो सुनो, ये इनको ये नहीं पता हामिद मीर जैसे जर्नलिस्ट को, क्या हामिद मीर ने टोका उसको? नहीं सर, उन्होंने टोका नहीं। वी हैव अ वेरी शॉर्ट क्लिप, सो आई डोंट नो कि हामिद मीर सर का क्या रिस्पॉन्स है, बट वो जो उनके गेस्ट थे उन्होंने ये रिस्पॉन्स दिया है क्या? कि शिमला समझौता इसलिए हुआ क्योंकि पूरे रीजन में शांति आ सके, सरेंडर वाली बात वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। देखो सुनो, उनके एक्सेप्ट करने ना करने से कुछ नहीं होता। झूठी कौम है, मक्कार कौम है, दोगली कौम है, मुनाफिक कौम है, इसीलिए ये जलील होते हैं हर जगह। और आज मैं आपको बता रहा हूं, एक हफ्ते का वेट कर लेना, मैं यहां पे आपको एक भविष्यवाणी कर रहा हूं, ये एक हफ्ते के बाद फिर जलील होंगे इसी पीस टॉक को लेकर। अब मैं एक बात बताता हूं, ये सबसे बड़ा गुनाह क्या करते हैं पाकिस्तानी, और ये ज्यादातर पाकिस्तानी करते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ज्यादातर पाकिस्तानी एक सबसे बड़ा गुनाह करते हैं जो काबिल माफी नहीं है, इसकी कोई माफी नहीं है। ये अपने बच्चों से झूठ बोलते हैं, ये अपने बच्चों को झूठ सिखाते हैं, और उनके बच्चे अपने बच्चों से झूठ बोलते हैं, और ये पुश्त दर पुश्त ये कार्रवाई होती रहती है कि अपने बच्चों से झूठ बोलना छोटी सी बात है। ये कह रहे हैं पाकिस्तान अमन चाहता है, पाकिस्तान कभी अमन चाहता ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान हैज बीन रूल्ड बाय द मिलिट्री थ्रू आउट। आज की तारीख में भी कहने को एक प्रधानमंत्री है, कहने को नेशनल असेंबली है, इट इज बीइंग रूल्ड बाय आसिम मुनीर, इट इज बीइंग रूल्ड बाय जीएचक्यू। छोटी सी बात एक बताता हूं, ये जो शिमला समझौता हुआ, इसमें हमारी बहुत बड़ी गलती है, ठीक है, बहुत बड़ी गलती है। जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने आपको 71 में रिजाउंडिंग विक्ट्री दी, आप उसको लेवरेज नहीं कर पाए। मैं आपको सच बताता हूं, कई लोगों को, इंडियंस को कड़वी बात लगेगी, मैं आपको बता देता हूं, बात सिर्फ 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर्स की नहीं है। सिंध का 12,000 स्क्वायर किलोमीटर आपने कैप्चर कर लिया था। 12,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ सिंध was captured by the Indian Army. 12,000 square kilometers. आपको उस वक्त इनको निपटा देना चाहिए था। देखो, अगर आपने सांप के फन के ऊपर पैर रखा है, सांप के फन के ऊपर आपने पैर रखा है, आप पैर मत उठाओ, चाहे सांप कितना भी गिड़गिड़ाए, क्योंकि सांप की फितरत में वो डसेगा आपको, ठीक है? क्योंकि हम अच्छे हैं, दुनिया में सब अच्छे हैं, कम से कम पाकिस्तान के लिए तो नहीं, मैं तो खुद कहता हूं मैं भी बुरा हूं, तुम भी बुरे हो, मुझे कोई अच्छा बनने का ना शौक है, ठीक है? और पाकिस्तान के ऊपर बड़ी कृपा है भगवान की। क्या कृपा है कि मेरे हाथ में बटन नहीं है, वरना मैं दबा देता सीधा। नाम सोचो पाकिस्तानियों लकी हो कि सबके हाथ में नहीं, मैं बता रहा हूं ना, मुझे इनके लिए कोई रहम है, ना कोई इनके लिए अच्छे ख्याल हैं, ठीक है? और जिस दिन कुछ हुआ, कोई भी एक अथॉरिटी आई, मैं इनको निपटा दूंगा। ध्यान रखो इनका, नहीं ध्यान ना भी रखो, ध्यान मत रखना, क्योंकि ध्यान रखोगे तो हो सकता है तैयार भी हो जाओ। ध्यान मत रखना, चुपचाप से आऊंगा, निपटाऊंगा। इनको बहुत जरूरी है ये। जब तक इनको देखो, 71 की लड़ाई है, हमने क्या गलती करी? जब गाड़ी स्पीड से चल रही थी ना, हमने एक्सीलेटर से पैर हटा दिया। और आज की तारीख में हम क्या गलती कर रहे हैं? हम वेट कर रहे हैं कि दूसरा टेरर अटैक होगा, फिर हम सिंदूर 2.0 करेंगे। ये हमारी गलती है। और ये गलती हम लोग, वही चीज है, ठीक है, कि एक बार आया सोमनाथ का मंदिर तोड़ने, आपने माफ कर दिया, दूसरी बार छोड़ दिया, तीसरी बार नहीं, पहली बार ही कर देते, उसका हिसाब दूसरे की नौबत नहीं आती। दूसरे की नौबत नहीं आती। देखो, रहम, ठीक है, दया भावना,
ये सब नहीं करना चाहिए आपको, और ये दुश्मन देख के करना चाहिए। जब दुश्मन का कैरेक्टर वैसा हो जैसा पाकिस्तानियों का होता है, देयर इज नो स्कोप फॉर मर्सी। आप इनको जितना कूट के रखोगे, ये सबसे अच्छे लोग हैं पूरी दुनिया में, अगर आप इनको कूटते रहो तो। आपने कई बार कहा है कि जब उनके मुंह पे बूट रहती है, दे आर द बेस्ट पीपल। हाँ, इनके गर्दन पे बूट रखो और खड़े हो जाओ। इनसे बेहतर कौम नहीं है दुनिया में, और जैसी बूट हटाया फट से डिसा। इसलिए मैं कह रहा हूं, नाउ इज द राइट टाइम। दुनिया बिजी है, 100-200 ब्रह्मोस मारो अभी, करो फर 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 सीधा। ठीक है सर, आज के लिए सर इतना ही हो गया। हाँ सर, चलते हैं। चलो, जय हिंद। नो मर्सी, नो, राम राम। चलो जी, बाबर आजम एक अच्छा प्लेयर है और बहुत अच्छा प्लेयर है, इसलिए वो गुस्सा कर गया ज्यादा। बहरहाल जी, स्टार्टिंग में जो है गुफ्तगू क्रिकेट को लेकर हुई है, और भाई कितना खुश हो गया है क्रिकेट की। भाई रिलेटेड खबर हो तो और दूसरे से कैटेगरी हो, दूसरी सारी न्यूज़ से जान छूट जाएगी। दूसरी और पाकिस्तान को ही रगड़ा है बीच में, और क्या होना है, वही तारीफें और वही नोबेल प्राइज के लिए उस पे बात करेंगे तो भाई डीपली बात करनी पड़ेगी। मुंह खोल नहीं सकते उसके ऊपर, ज्यादा डीप डाउन जो है वो जा नहीं सकते। एवरीवन नो दैट कि क्या होगा, इसलिए स्टार्टिंग के मौजू को पकड़ते हैं जो ज्यादा फेवरेट है। तो इन अ सीरियस नोट भाई, अगर बाबर को देखा जाए, जिम बाबर को और रिजवान को, रिजू द लिमस्टिक, भाई इन दोनों का कसूर नहीं है, कसूर बोर्ड का है, कसूर सिलेक्टर का है। उन्होंने इनको क्यों रखा हुआ है वहाँ पे, क्यों वो पोजीशन दी हुई है, क्यों नहीं हटाते इनको। और फिर वो मीडिया के सामने जाके ये सवाल करते हैं, या मीडिया वाले उनसे सवाल करते हैं विराट कोहली को लेकर के, कंपैरिजन करते हैं, अपने स्टेटस देखें, उनके स्टेटस देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और आपका वो फिनिशर है, फिक्सर है, तो भाई फिक्सर बोला तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि आपने मैच फिनिश नहीं किए और आपने कुछ ऐसा अचीव नहीं किया, और क्यों आप मतलब इतने बड़े प्लेयर हैं और क्यों आप कंपैरिजन करते हैं। तो भाई इसके ऊपर उसका जवाब जो है रद्द-ए-अमल ऐसा होना चाहिए था कि वो बहुत बड़ा प्लेयर है और उसके स्टेटस वाक़ई ही अलग है, और मेरे स्टेटस के साथ क्यों कंपैरिजन करते हैं, इसका जवाब जो है लोग मुझे दें। ये नहीं होना चाहिए था कि मैं भी अच्छा फिनिशर हूँ, मैंने भी मैच फिनिश किए हुए हैं। वो आपने जो मैच फिनिश किए हुए हैं वो सबको पता है। आपका वो एक मैच काश जो है वो ना होता। अभी भी पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया के साथ वो हुआ था मेरे ख्याल में, जिसमें इन दोनों ने पार्टनरशिप कर ली थी, रिजू ने और बाबर ने। इन दोनों ने वो पार्टनरशिप कर ली थी मेरे ख्याल में, और 100 से ऊपर ले गए थे स्कोर को, और मैच मेरे ख्याल में फिनिश भी किया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मेरे ख्याल में वो उस मैच को लोग कोसते हैं कि यार वो मैच ना ही होता, और ना ये हमारे सर के ऊपर सवार हो जाते, इनको हम आइडलाइज़ कर लेते कि बहुत बड़े प्लेयर हैं और क्या बात है, इंडिया के साथ जो है वन साइडेड मैच ले गए और क्या परफॉर्मेंस दी। तो भाई ये चीज़ें जो हैं ये अब लोगों को याद आ रही हैं कि उस वक़्त गलती की, अब भुगतना पड़ रहा है। ये सिचुएशन क्रिकेट को लेके चल रही है। मैं कहूँगा इसको ज़्यादा हाइप देने की ज़रूरत नहीं है, जो सिचुएशन है यहाँ पे। तो बहरहाल जो नोबेल पीस प्राइज़ के लिए बीच में असेंबली में खड़े होकर सजेशन देने शुरू हो गए हैं, तो भाई इनको कोई ये पूछे, थप्पड़ मार के ना चाचा ये पूछे कि यार तुम लोगों को क्या तकलीफ़ है वक़्त से पहले सेलिब्रेशन करने की? वो कहावत बनी हुई है कि वक़्त से पहले जो है सेलिब्रेशन जो है मरवाती है, और ये अच्छी चीज़ नहीं है। अगर पैंतरा रिवर्स पड़ता है, नोबडी नोज़ कि हालात आगे किस तरह के होते हैं, और आपको आगे क्या फ़ेस करना पड़ेगा, कोई भी नहीं जानता। बड़े-बड़े तजिया निगार इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है बीच विचोले का काम कर रहा है, क्या होगा? इनकी अपनी साख़्त नहीं है, इनका अपना हर चीज़ जो है वो डैमेज हुई पड़ी है, ठीक है ना? तो उस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। लेकिन नाउ ऑन वो पीस की तरफ आ रहे हैं, पीस करवाना चाह रहे हैं, तो भई मीडिएटर का काम कर रहे हैं, तो क्या होगा? मतलब वो आप लोग जो है क्या का सवाल आ रहा है, और यहाँ पे नोबेल प्राइज़ की बात नहीं हो रही। ओ भाई फिनिश तो हो लेने दो, क्या बात हुई, किस तरह हुई, आपको क्या क्रेडिबिलिटी मिली, किस तरह मिली, उसके बलबूते के ऊपर फिर आप अपनी क्रेडिबिलिटी को लेकर बात करें कि हाँ, हमने ये किया, तो फिर दुनिया उस चीज़ को मानेगी, क्योंकि वो उस वक़्त प्राइस है इस किस्म का आपके हाथ में होगा कि आपने ये आपकी क्रेडिबिलिटी है, ये रखेंगे तो तब सोचने पे मजबूर होगा अगला। वक़्त से पहले ही जो है वो नोबेल प्राइज़ के लिए रो रहे हैं। और उन्होंने एक पॉइंट मेंशन किया, मैं ज़्यादा इसको घसीटूँगा नहीं, सिंपल कहूँगा कि सवाल अच्छा था, फ्रीडम फाइटर का मिलेगा किसको?
तो वो किसको मिलेगा वो अली भाई बताएंगे। बहरहाल ये है कि मुल्क के हालात की तरफ ध्यान देना चाहिए जो चीज़ें चल रही हैं, और नो डाउट गवर्नमेंट अच्छे काम कर रही है, लेकिन बीच में कुछ ऐसे काम हैं जिनको लेकर अभी भी मुल्क में इस चीज़ का जो है फुकदान हुआ पड़ा है, ठीक है ना। क्राइसिस जो है वो सर के ऊपर चढ़े हुए हैं, भले वो एनर्जी क्राइसिस हों, भले वो फूड को लेकर हों, ठीक है। इन चीज़ों के ऊपर जो है वो ध्यान देना चाहिए कि कंट्री स्टेबल हो, पहले अपने पाँव के ऊपर खड़ी हो। कतर जैसे भी था, बीच में चोला बना हुआ था, वो भाई कंट्री स्टेबल है, छोटी-सी सही, इत्तू-सी सही, और लेकिन ये है कि भाई उन्होंने स्टेबल किया हुआ था अपने आप को, वो एक साथ रखते थे और वो कर रहे थे बड़े अरसे से। लेकिन अब जो बर्डन पड़ा उसकी वजह से उन्हें बैकफुट लेना पड़ा, और चलें उनका अपना वो अपनी वो चीज़ है, अपने हिसाब से चलेंगे। लेकिन पाकिस्तान को इस वक़्त वर्ल्ड वाइड एप्रिशिएट भी किया जा रहा है, क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है, और मैं इस हवाले से पहले भी कह चुका हूँ कि जहाँ पे इंसानियत की जान बचती है और किसी भी वे से आप जो है किसी का नुकसान किए बगैर जो है इंसानियत की जान बचाते हैं, आप अपना किरदार अदा करते हैं, तो आप कह लें कि अच्छे करैक्टर के मालिक हैं। भले वो एक शख्स हो, भले वो कंट्री है, वो अपना रिप्रेज़ेंट कर रही है, अपना 100% दे रही है इस इंसानियत के लिए, तो वेल एंड गुड भाई, ये अच्छी चीज़ है। और मुझे उस क्रेडिबिलिटी का कोई इतना 19-20 का फ़र्क नहीं है, एज़ अ पाकिस्तानी भी। मुझे जो क्रेडिबिलिटी का फ़र्क है भाई, वो इंसानियत की जान बचेगी, बहुत सारी जानें बचेंगी इस चीज़ से, अगर ये समझौता होता है और जंग सीज़-फायर बंदी होता है। होगी तो वो हरमुज ओपन होगा, उसकी वजह से जो लोग परेशान है वो तो चीजें खत्म होंगी ना। वो सारी चीज़ें रिज़ॉल्व होती हैं, लेकिन मसला जो यहीं पे है चीजें ना कि महंगी हैं, मसला यहीं पे है कि भाई जंग-बंदी होती है कि नहीं, उससे पहले ही आप सेलिब्रेट करना शुरू कर दें। उस चीज़ के ऊपर भी मज़ाक हो रहा है। उन्होंने कहा कि वो अब ये डिस्कशन हो रही है, अब ये बात हो रही है, अब कुछ अरसे बाद अगर नहीं होगा या नहीं होता, एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, तो भाई नोबडी नोज़ कि होता है कि नहीं होता, लेकिन अगर नहीं हाँ होता वो तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा तो सकता फिर ना, उसके वो बाद तो किसी भी बेइज़्ज़ वक्त खत्म हो सकता है। तो फिर उसके बाद बेइज़्ज़ती ही होगी। फिर उन्होंने कहना है वक़्त से पहले कर लो, ले लो आके, आ जाओ। ये तो मैं इसी चीज के तो यकीन करे पाकिस्तानियों के खिलाफ रहता हूँ अक्सर। पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स या ये मिनिस्टर कुछ जो हैं वो उन मतलब कि वक्त से पहले सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं हमारे प्लेयर्स क्रिकेट के। अभी मैच शुरू नहीं हुआ, पहले ही कह दे रहा ये पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान लेके जाएगा ये क्या कहते हैं उसको, ट्रॉफी को। तो बाद में क्या होता है कि ले मुंह जाते काला हो हैं। जाता है। और नहीं वो तो चलो एक ले गए है ना, हर बार तो नहीं ना लेके जाने होती। तो बहरहाल और यार ये बीच में ना टोको मुझे, मैं भूल जाता हूँ, पता भी है। सॉरी माय बैड। तो क्या कह रहा था? मैंने कहा सॉरी मेरी गलती। नहीं मैं क्या कह रहा था? वो आप आप ये कह रहे लोगों के थे रवैये को लेके कि कह रहे थे कि हर कोई जो है वो 2 नंबरी करता है यहाँ पे नहीं पाकिस्तान में। 2 और नंबरी नहीं, नहीं मतलब है, कि हर कोई अपने आप को वो वक़्त से पहले हाँ वक्त सेलिब्रेशन से है। पहले जो है वो सेलिब्रेट करना शुरू कर देता है। हमारे प्लेयर्स जो हैं वो भी वक्त से पहले ही मतलब कि वो बड़ा इतरा इतरा के बोलेंगे कि जी हम ये कर देंगे, हम प्रीमियम बॉलर हैं, हम फलाना है, हम ये हैं। तो बाद में जो है वो जीरो पे आउट होके जो है वो घर चले जाते हैं। फिर उसके बाद मैच ट्रॉफी सारा कुछ वहीं पे रह जाता है। तो लोग भी बड़े होते हैं जी पाकिस्तान इस दफा धूल चटा देगा, ये कर देगा, और बाद में जो है वो मार खा के जो है वो जब निकलते हैं फिर रोते हैं पिटते हैं। तो यही चीज है कि अभी ठीक है, एक अच्छी चीज है, अप्रिशिएट करता हूँ मैं। पिछली वीडियो में भी हमने बोला, हमने अप्रिशिएट किया, हम बेशक गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं अपनी या नहीं करते, मतलब कि हम उस इस गवर्नमेंट के मतलब के समझने के फॉलोअर्स नहीं है, सीधी सी बात है, ये सबको पता है। लेकिन जो काम ठीक होगा वो काम ठीक है। अगर ये काम अगर हो रहा है तो बहुत अच्छा हो रहा है। तो बेशक पाकिस्तान करवा रहा है या कोई और करवा रहा हो या कतर करवा रहा हो, तब इससे ये बात की बातें हैं। लेकिन अच्छा हो रहा है कि ये पीस जो है वो हो रहा है, उसके बाद लोगों के हालात ठीक होना शुरू हो जाएंगे, एनर्जी जो क्राइसिस आए हुए हैं वो बेहतर होंगे, दुनिया में अमन जो है वो आएगा। जो इतनी मार धाड़ हो रही है, इंसान जो है वो मर रहे हैं वहां पे, यकीन करें जिस मुल्क में जंग चल रही है वहां के लोग किस तरह जो है रात को वो अपने बच्चों को देख देख के सोते होंगे। तो पता नहीं सुबह उठना है या नहीं उठना, बम इधर ही आ जाना है या क्या होना है।
तो बड़ा खौफ व हिरास होता है वहाँ पे, जिस मुल्क में ये सारा कुछ हो रहा हो, वहाँ के लोगों को। चलें उनको थोड़ा सुकून आ जाएगा, इतने दिन हो गए हैं, लंबी जंग चल रही है। तो बाकी रही बात, ये जो कहते हैं जी पीस प्राइज़ जो है वो अपना नोबेल प्राइज़ जो है पाकिस्तान को जो है वो मिलना चाहिए आसिम मुनीर साहब को। तो मैं ये कहूँगा कि अभी ठहर जाइए, रुक जाइए, अभी देखें मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नहीं होते। फिर उसके बाद अगर कामयाब हो जाते हैं, फिर आप जाके जो मर्ज़ी करना चाहें करें। अभी आए हैं, ठीक है, एक स्टेप और आगे बढ़ चुके हैं। पहले ये था कि मीडिएटर का जो है रोल अदा करेगा। अभी उस वक़्त ये हुआ कि ईरान ने कहा कि मैं नहीं आऊँगा अगर ये मतलब कि मेरे जो फ्रीज़ हुआ अकाउंट्स हैं, कतर और अपना दूसरा कौन-सा मुल्क है, जनूबी कोरिया शायद, वहाँ पे, तो उनको जो है वो खोला जाए। ये एक शर्त थी और दूसरी यही कि लेबनान में जो है हमले कम मतलब बंद हों, लेकिन वो हमले कम हो गए इज़राइल की तरफ से। तो जिसकी वजह से अब पता नहीं दूसरे अकाउंट अनफ्रीज़ हुए हैं या नहीं हुए, लेकिन वो ईरान जो है पाकिस्तान रात को पहुँच चुका है। अब जो अमेरिका अमेरिका के जेडी वैंस हैं, वो भी आ रहे हैं, तो वो भी पहुँच जा गए होंगे अभी तक तो, या अभी आ जाएँगे। तो ख़ैर, जब तक वीडियो अपलोड होगी तब तक तो वो आ ही चुके होंगे, या हो सकता है सूरत-हाल ही बदल जाए, कोई पीस टाक ही ना हो उस वक़्त आपकी तक। वीडियो अपलोड हो चुकी होगी, लोग सुनेंगे, आपकी वीडियो लगाएँगे, सामने देखेंगे आप क्या रिव्यू दे रहे हैं। उसके बाद चेंज होगा सब। नहीं, नहीं, ज़रूरी तो नहीं उसके बाद चेंज हो सकता है कि हमारी वीडियो से पहले ही चेंज हो चुका हो सारा सीन ही चेंज हो चुका हो। देखा दहशत? दहशत की बात नहीं है, ये भाई मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये कुछ भी हो सकता है, किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जी अब पाकिस्तान जो है वो करवा ही देगा, पाकिस्तान तो करवा के ही रहेगा, ऐसी नहीं होती बात। ये पीस टॉक होते हैं, शर्तें रखी जाती हैं, अगर वो कोई किसी को नहीं मंज़ूर होगी तो भाई खत्म, सारा कुछ खत्म हो जाएगा। तो पाकिस्तान जितना ज़ोर लगाएगा बस ठीक है। अब ये तो नहीं कि किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती बिठा ले गन पॉइंट पे कि साइन कर इधर, ये तो नहीं होगा ना। ये तो नहीं होगा, हाँ। तो फिर तो बाकी जो है वो जो हो रहा है अभी वो आगे हैं, एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, अब मुज़ाकरात शुरू होंगे, देखेंगे मुज़ाकरात अगर कामयाब हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद ये शोर डालें, ये कहें जी पाकिस्तान ने करवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया और बाकी मेजर साहब कह रहे थे कि जी ये लेट जाते हैं, तो भाई सीधी-सी बात है अगर कोई आपके मुल्क में आ रहा है, एक मुज़ाकरात के लिए आ रहा है, बीच में बेशक वो उन्होंने पैसे लेने हैं या जो भी करना है, एक वो अलग चीज़ है। पाकिस्तानी अवाम को क्या कहना है, क्या नहीं कहना, वो उन्होंने पाकिस्तान को तो पहले भी कभी कुछ बताया नहीं है। लेकिन ये है कि अगर अगर कोई आ रहा हो, तो उसका वेलकम तो किया जाता है भाई। उसको लेके आया जाता है, अच्छे तरीके से लेके आया जाता है और आप भी पीस टॉक के लिए रहे हैं। तो पाकिस्तान की ज़मीन यूज़ हो रही है, पाकिस्तान का हक बनता है भाई अपने मेहमानों को जो है वो लेके आए, अच्छे तरीके से उनका वेलकम किया जाए और बेहतरीन जो है वेलकम किया जाए उन दोनों का, जिस तरह ईरान का भी किया गया, अब अमेरिका का जेडी वांस का भी किया जाएगा। तो ये चीज़ें तो ज़रूरी हैं भाई, अगर आपके मुल्क में कोई आ रहा है तो वेलकम बनता है, ये हर मुल्क करता है। कि अगर इंडिया अगर मीडिएटर का रोल अदा कर रहा होता तो इंडिया भी वेलकम करता, इसी तरह करता। तो हो सकता है इसे अच्छे तरीके से करता और अच्छे तरीके से करता। तो उसको हम ये कहें कि जी लेट गए, ये हो गया, वो हो गया, ये ऐसी बात नहीं है। हाँ, ठीक है मीडिएटर का रोल करते वक़्त वो पी बैकग्राउंड पे क्या कर रहे हैं, पर्दे के पीछे क्या नहीं कर रहे, वो एक अलग चीज़ है, वो हमें भी नहीं पता। लेट रहे हैं या नहीं लेट रहे। लेकिन वेलकम वेलकम तो करना बनता है भाई, कोई भी हो। दुश्मन ही क्यों नहीं आपका आपके मुल्क में आ रहा है एक मीडिएटर मतलब बना के आपको और आपके मुल्क में आके सुलह के लिए आ रहा है तो फिर भाई उसके लिए भी जो है आपको वेलकम करना पड़ेगा। ये तो होना ही है और बाकी मुज़ाकरात में क्या होता है कामयाब होते हैं या नहीं होते भाई वो अभी कोई पता नहीं किसी को भी। पाकिस्तान तो अगर कहें जी पाकिस्तान तो पहले वैसे ही खुशियाँ मनाना शुरू कर देता है। ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है, पाकिस्तानी लोगों की पुरानी आदत है। एक दफ़ा हो जाने दें, अगर कामयाब होते हैं तो खुशियाँ मनाएँ भाई, फिर खुशी का है भाई, डिप्लोमैटिक तौर पे ये एक पाकिस्तान की जीत होगी, चाहे कोई माने या ना माने। अगर ये
मुज़ाकरात जो है कामयाब हो जाते हैं तो बाकी बेहतर है कि हो जाए भाई। ये नहीं कि पाकिस्तान की जो है वो बड़ी जीत हो जाएगी इसलिए कह रहा हूँ। ये है कि जंग बंदी हो जाएगी, इसलिए जो है मुज़ाकरात हो ही जाए तो बेहतर है। और इन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के नीचे है, कब्ज़े में है, हाथ में है, मुट्ठी में है, इसलिए जो है पाकिस्तान को चूज़ किया गया। बाद में इन्होंने खुद ही कह दिया कि ईरान जो है वो मुस्लिम है, इसलिए उन्होंने कहा कि ईरान जो है वो इनकी बात मानेगा और यहाँ पे आएगा, इस मुल्क में आएगा। नहीं तो वो किसी और मुल्क में भी कर सकते थे। तो बिल्कुल भाई, ज़ाहिर है कोई न्यूट्रल होता है वो तभी उसकी ज़मीन यूज़ हो जाती है। अब ना ईरान ने यहाँ पे हमला किया, ना पाकिस्तान ने ईरान पे कोई हमला किया, तो ईरान जो है वो ज़ाहिर है ये चीज़ें देख रहा था। तो अगर ये रोल अदा कर रहे हैं, तो ज़मीन तो ज़ाहिर है कोई जगह यूज़ तो होगी किसी की, या किसी मतलब अगर किसी के हिसाब लगा लें, आम आम गाँव की बात कर रहा हूँ कि एक पंचायत लग रही है, तो किसी की जो है वो हवेली में लगेगी, किसी के घर के बैठक में लगेगी या कहीं और पे लगेगी और वो लगेगी भाई, और वो वेलकम भी करेगा सारे मेहमानों का। तो तय तो होगी चीज़ें। तो ईरान को भी जो है वो किसी न किसी बात पे ही ज़ाहिर है आना था। तो वो पाकिस्तान में नज़र आई अमेरिका को या जिसको भी, तो ईरान भी आ गया, अमेरिका भी आ रहा है। दोनों इस मुल्क पे मतलब कि आ रहे हैं, इस जगह में आ रहे हैं। तो वो तो ज़ाहिर है भाई, अगर मुट्ठी में है या नहीं है वो तो एक अलग चीज़ है ना। हो सकता है हफ़्ते बाद कुछ और न्यूज़ भी आ जाए सामने, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन फ़िलवक़्त तक जो हो रहा है बेहतरी के लिए हो रहा है, और पाकिस्तान इससे क्या फ़ायदा लेता है, क्या नहीं लेता, या पैसे लेता है या क्या करता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये है कि अमन के लिए ये बेहतर एक चीज़ है। मैं उस चीज़ को एप्रिशिएट करता हूँ। बिल्कुल जी। एज़ अ पाकिस्तानी अगर देखा जाए तो बात की जाए अपने मुल्क को मद्देनज़र रखते हुए तो वाक़ई प्राउड की बात है जी कि पाकिस्तान ने ये अहम रोल अदा किया है। लेकिन शर्मिंदगी की बात यहाँ पे ये है कि खुद से जो है वो दावेदारी अच्छाई के नहीं किए जाते। जब एक अच्छा काम किया जाता है तो फिर उसका परिणाम जो है वो आपके ज़िम्मे नहीं है। उसका फल जो है वो आपको मिल ही जाएगा। अगर आपने अच्छा काम किया हुआ है तो खुद से ही बंदा जो है वो अपने आप को जो है वो ये कह दे जी कि मैं हकदार हूँ कि मुझे नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। फिर ट्रंप में और इन लोगों में फ़र्क ही क्या रह गया? ट्रंप भी तो यही बातें करता था और उसका कितनी दुनिया में मज़ाक उड़ा है यार। अगर तुमने वाक़ई ये काम किया है, बहुत सारे इंसानों की जान बचाई है, तो ये अच्छा काम किया है। वो दुनिया को नज़र आ रहा है और दुनिया जो है वो खुद से आपके हक में वोट करे, दुनिया आपको बोले कि भई ये बंदा इस चीज़ का हकदार है, इसने ये काम किया है, इसको नोबेल प्राइज़ जो है वो मिलना चाहिए। अभी तो 2 हफ्ते का सीज़ फायर हुआ है। ये पहली बात तो ये है कि इसको जंग-बंदी कहा ही नहीं जा सकता। ये एक लिमिटेड टाइम है और इसमें इज़राइल जो है वो किसी टाइम भी एक्शन ले सकता है। अगर इज़राइल एक्शन ले लेता है जिस तरह से लेबनान के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो हो रही हैं अभी जो है वो उस तरह से हमले पूरी तरह से बंद नहीं हुए, लेकिन ये है कि हमले कम हो गए। ईरान को इस चीज़ के ऊपर एतराज़ है। आने वाले टाइम में इज़राइल कोई बड़ा हमला करता है तंज़ीमों को लेकर, जिस तरह से तंज़ीमें जो हैं वो इज़राइल को तंग कर रही हैं, तो उन चीज़ों में ये जो सीज़-फायर है ना, इसकी जितनी भी कह लें कि शर्तें हैं ना, ये सारी धरी की धरी रह जाएँगी। इनके ऊपर कोई भी अमल नहीं होगा, ये सब ख़त्म हो जाएगा। पहले भी ये जो पीस ऑफ टॉक वाली बात है ना, ये पहले कई दफ़ा हम देख चुके हैं कि इज़राइल जो है, उसने अपनी मर्ज़ी करनी है और जहाँ पे उसको लगेगा कि ईरान आने वाले टाइम में उसके लिए खतरा बन सकता है। इन शराइत को जो-जो शराइत रखी गई हैं ना सामने, ये 2 हफ्ते का टाइम है। इसके ऊपर पूरी तरह से सोचा जाएगा। इसमें ईरान क्या-क्या पॉइंट सामने रखता है, दोनों कंट्री जो हैं, इन सब के ऊपर किस-किस पॉइंट के ऊपर इत्तेफ़ाक करते हैं, वो उन सब चीज़ों को देखा जाएगा। उसके बाद ही जाके इज़राइल अभी तो खामोश है। वो देखना चाहता है कि इस मीटिंग का परिणाम क्या निकलता है, कि ईरान जो है वो कौन-कौन सी बातें मानने के लिए तैयार होता है और कौन-कौन सी बातें जो हैं उनसे इनकार करता है। उसके बाद देख लेना इज़राइल जो है वो लाज़मी कोई ना कोई एक्शन करेगा। तो ये सीज़ फायर जो 2 हफ्ते का है, इसी चीज़ के ऊपर कह देना कि भई हमें नोबेल प्राइज़ जो है वो मिलना चाहिए, ये चीज़ गलत है। पाकिस्तान पार्लियामेंट में ये चीज़ जो हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि ये होना चाहिए था कि भई वक़्ती तौर पर पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसने बहुत सारे लोगों की जानें बचाने में एक अहम किरदार अदा किया है, तो चलें ये एक अच्छी बात है। इसमें बंदा जो है वो एप्रिशिएट कर देता है। लेकिन उसे अपनी अच्छाई का जो दावेदारी है ना, वो नहीं करनी चाहिए। इख्तिलाफ़ात जो हैं वो दुनिया में
किसी भी चीज़ से हो सकते हैं, सरकारों से इख्तलाफात होते हैं, हमें भी बेशुमार इख्तलाफात हैं, लेकिन ये जो चीज़ हुई है ना, इसमें हम इस सरकार को एप्रिशिएट करते हैं। इस वजह से नहीं करते कि हम इसके सपोर्टर हैं, इस वजह से करते हैं कि ये इंसानियत की बात है, यहाँ पे मानवता की बात है, कि अगर ईरान में या इज़राइल में कोई बड़े हमले होना शुरू हो जाते, जिस तरह से नज़र आ रहा था कि ईरान और इज़राइल के हालात जो हैं, वो बिगड़ते जा रहे हैं और यहाँ तक नौबत पहुँच चुकी है कि मुमकिन है कि एटम बम जो है वो चलने के चांसेस बन जाते हैं। और अगर कुछ इस तरह की चीज़ होती, तो उसमें सिर्फ़ ईरान या इज़राइल या यूएसए का नुकसान नहीं होना था, उसमें और ऐसे बेशुमार लोग और बेशुमार कंट्री जो इस युद्ध का हिस्सा ही नहीं है, उन्होंने भी इस युद्ध के लपेटे में आ जाना था। सबसे बड़ी बात है कि ना ईरान पे अगर हमला होता तो पाकिस्तान भी बीच में पेट में आता भाई हाँ, उस एटमी हमले में। बिल्कुल इम्पैक्ट बिल्कुल आना आ था। जाना था और उसके बाद एक और चीज़ भी है, वो ये है कि ईरान की तरफ से जो सख्त एक्शन लिया जाना था ना, अरब कंट्रीज़ जितने भी हैं, उनको एक बहुत बड़े नुकसान का खमियाज़ा भोगना पड़ता था। अरब कंट्रीज़ की सरकारें जिस तरह की भी हैं चलें, उनकी तो एक अलग बात है। ठीक है, ईरान का ये मानना है जी कि वो यूएसए के जो हैं वो चमचे हैं, वहाँ पे उसने अड्डे बना के दिए हुए हैं यूएसए को, वो तो सरकारों का कसूर है ना। अब वहाँ पे जो प्रजा रहती है, वहाँ पे जो अवाम रहती है, इसमें उनका तो कोई कसूर नहीं है। तो उनकी जो जानें जानी थी, उसका जो है ना वो अफ़सोस होना था हमें कि यार उन लोगों का तो कोई कसूर ही नहीं है, वो तो युद्ध का हिस्सा ही नहीं है। तो इस तरह से इन चीज़ों को वही ना मद्देनज़र अरब ममालिक में तो ज़्यादातर कौन है? हाँ, सारे खारिजी हैं मतलब कि पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी हैं, इंडियन है, नेपाली हैं, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं ना। इतनी तो उनकी अपनी आबादी नहीं है जितने वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो सारे हमारे मुल्कों के ही से गए हुए हैं। हाँ, बल्कि 2-3 पाकिस्तानियों की तो जानें भी गई हैं, जिस चीज़ को लेकर दुबई जो है उसने अ, निंदा भी की है और फंडिंग भी किया लेकिन जो भी हो, फंडिंग कर भी दें तो भई जो कीमती जान चली जाती है उसका जो अज़ाला है ना, वो कभी भी पूरा नहीं होता। बेशक उनके जो कह लें कि फैमिली है उसको माली सपोर्ट कर भी दी जाए, तो वो जो एक इंसान की कमी है, वो तो पूरी नहीं हो सकती कभी भी। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम कहते हैं कि ये एक अच्छा स्टेप हुआ है। युद्ध जो है वो रुक गया है तो चलें अच्छी बात है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये जो है वो कह लें कि पूरी तरह से जंगबंदी हो चुकी है। हम यही कहते हैं कि ये एक लिमिटेड टाइम है। 2 हफ्ते के बाद ही असल बात का पता चलेगा कि भई इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या निकला है। पाकिस्तानियों को शायद आधों को यही नहीं पता कि सीज़ फायर का मतलब क्या होता है। तो बहरहाल ये है कि वो खुशियाँ मना रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये सब करवा दिया। पाकिस्तान ने उनकी अपनी मर्ज़ी भी शामिल है भाई, जो लड़ रहे हैं उनकी मर्ज़ी भी शामिल है। तो क्रेडिट सिर्फ़ पाकिस्तान को देना भी बिल्कुल गलत है और बाकी जो है अब असल जंगबंदी कब होगी, किन शराइत पे होगी, क्या कोई दूसरा मुल्क किसकी क्या मानता है, ये तो वक़्त बताएगा अब, होती भी है या नहीं होती। हो गई तो बेहतर है, ना हुई तो फिर वैसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है अभी। चलो जी, देखते हैं क्या हालात होते हैं, क्या सिचुएशन होती है और कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। इंडिविजुअल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।